तो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये एक डायन है। ये कभी भी अपना रूप बदल लिया करती है। कभी ये 16 साल की लड़की बन जाएगी, तो कभी 30 साल की, और कभी 60 साल की। इसका चेहरा देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कैसे दिख रही है? बिल्कुल अजीब सी वाइट वाइट सी। अगर आप इसको रात में देखोगे तो आप डर जाओगे। इसकी पूरी क्लिप है, इसकी पूरी रील वायरल हो रही है आजकल इंस्टाग्राम पे। ये पंजाब और हरियाणा के एक बॉर्डर पे, मतलब एक छोटा सा गांव, वहां पे ये लोगों ने पकड़ी। क्या स्टोरी है पूरी क्लिप में आपको दिखाऊंगा, क्या कहानी है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। क्लियर कर देता हूँ कि चुड़ैल और डैन में फर्क होता है। चुड़ैल वो होती हैं जो औरतें इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती हैं, उनकी आत्मा भटक रही होती है, उनको चुड़ैल कहा जाता है। और डैन उनको होता है जो हर एक गांव में अक्सर जो होती हैं, जो काले जादू वादू ब्लैक मैजिक में पड़ी होती हैं, वो काली विद्याएं करती हैं। रात को 12-1 बजे निकल जाएंगे, 3 बजे निकल जाएंगे, कुछ शमशान घाट से जाएंगी, कुछ क्रियाएं करेंगी, उनको डैन कहा जाता है। तो ये वो थी, और ये कहाँ रहती थी, कैसे पकड़ी गई, सब कुछ मैं आपको कहानी बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, कहते हैं 60 से 70 साल पुरानी ये बात होगी। एक राजा थे, उन्होंने उनकी एक शानदार हवेली, और पीछे की तरफ पूरा जंगल, और सबका आना उस हवेली के आसपास मना था। क्योंकि जो राजा थे ना, उनकी जो राजकुमारी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उनकी जो कहते हैं वाइफ भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो राजा को ये डर था कि किसी की नजर पड़ेगी मेरी बेटी पे तो कुछ गलत कर सकते हैं, मतलब कुछ गलत भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक। तो वो ना सबको, किसी को भी उस हवेली के आसपास भी आना मना था। सिर्फ और सिर्फ वही दासी वासी और जो वहां पे काम करने वाले वही, और एक घेरा था, उसके बाहर ही जितने भी सैनिक पैनिक होंगे वो उसके बाहर ही रहेंगे। राधा ने गलती कर दी। एक दिन उसने अपने ही एक दोस्त को बुलाया खाना खाने के लिए। वो होगा 45 से 50 साल का। वो आया खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए जो दोस्त था वो मुस्लिम था, मुस्लिम राजा था वो आया खाना खाने के लिए। जब खाना खाने के लिए आया तो खाना खाते खाते ना उसने राजा की बेटी को देखा, और उसके मुंह में पानी लार टपकने लग गया उसका, कि इतनी सुंदर ये लड़की कैसे हो सकती है। और खाना खाते खाते वो मुस्लिम राजा उस लड़की को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। खाना खा के वो जब जाने का टाइम हो गया, तो उसने राजा से बोला, क्या मैं तुम्हारे इस आलीशान महल से कुछ ले आ सकता हूँ? तो राजा ने बोला, हाँ, अरे आपका ही महल है, कुछ भी ले आ सकते हो, आप हमारे मेहमान हो। तो उस मुस्लिम राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी अपने साथ ले आना चाहता हूँ। तो ये राजा जो समझा नहीं, ले जाना चाहता हूँ मतलब क्या, ऐसे घुमाने उमाने के लिए? कुछ पहले तो कंफ्यूज रहा ये राजा। तो फिर मुस्लिम राजा ने बोल दिया कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। राजा बहुत गुस्सा हो गया। कहते हैं लड़ाई वड़ाई हुई, उसकी बेइज्जती करके उसको वहां से भगा दिया। कहते तेरी जान बख्श रहे हैं, दोबारा इस महल के पास दिख मत जिया। वो जो राजा था मुस्लिम राजा, उसने क्या किया, एक दिन ना रात को आया, और रात को ही उसने वहां पर हमला कर दिया, पूरे सैनिकों को मार दिया, राजा को मार दिया, रानी को मार दिया। जो राजकुमारी थी ना, उसको कहीं ना कहीं से पता लग गया कि हमला हो गया, तो वो पीछे गेट से जंगलों की तरफ भाग गई। उस मुस्लिम राजा ने हर तरफ ढूंढा, हर तरफ ढूंढा, तो उसको कहीं पर भी वो राजकुमारी नहीं मिली। इनफैक्ट वो राजकुमारी कभी किसी को नहीं मिली, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ चली गई। कई लोग कहते हैं कि वो जंगलों के अंदर जब गई तो उसको जंगली जानवरों ने शायद मार के खा गए। कई लोग कहते हैं कि वो जंगल के अंदर जब गई तो वो भूखी मर गई। जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन उसके बाद वो हवेली बंद रही, और कहते हैं कि उसके अंदर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। बहुत अजीब अजीब सी चीजें वहां पर होने लग गई थी। कई लोगों ने वहां पर, जो रात को वहां से निकलते थे, उन्होंने उस राजकुमारी को वहां पर बैठे हुए देखा था। लोग को कैसे पता लगा कि वो वही राजकुमारी है? तो लोग बोलते थे कि कोई बहुत सुंदर लड़की 18 से 20 साल की वहां उस महल के ऊपर बैठी रहती है, और देखती रहती है, हंसती रहती है, बहुत ज्यादा ही सुंदर। ऐसा लगता था जैसे कोई परी हो। तो लोगों ने ये मान लिया था कि वो कोई और नहीं, वो राजकुमारी ही है। तो उस महल के आसपास लोगों ने जाना बंद कर दिया था। अब जो उस राजा के वंशज थे ना, मतलब चाचा ताऊ के कुछ बचे हुए जो थे, गांव में रहते थे, तो उन लोगों ने उस हवेली को संभाला। मतलब वहां पे सोते होते नहीं थे, और ना ही वहां पे कुछ था, बस वही डेंट पेंट देखना ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ताला वाला लगा के से सब कुछ करा करते थे। अब टाइम आया 2005 का। 2005 के टाइम पे वहां पर बिजली का बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला था उस गांव के पास, जहां पर वो हवेली थी। तो वहां पर एक मोहित नाम का लड़का जो मुंबई का था,
और लड़का ही क्या बोल रहे हैं, आदमी या फिर सर बोलना भी सही है, वो 35 साल का होगा। उसकी शादी हुई थी। उसकी बेटी थी 1 साल की। और उसकी वाइफ थी जिसका नाम अंजू था। अब सीन ऐसा था कि जो मोहित था ना, वो अपनी वाइफ को मुंबई में अकेले छोड़ के आया हुआ था, लेकिन जो मोहित था वो अपनी माँ और अपनी वाइफ और जो 1 साल की बेटी थी उनको छोड़ के आया था मुंबई। और उसकी सरकारी नौकरी थी, तो वो वहाँ पे रह रहा था एक कैंप में, मतलब तंबू सा था, उसमें वो रहता था, गुजारा अपना कर रहा था कि हाँ, साल भर की बात है, साल 2 साल भर की एक बात है, अपना गुजारा कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे रूम वूम का कोई सिस्टम था ही नहीं। कैंप वैम्प में सब सारे के सारे अच्छे अच्छे खासे तंबू बना के सब लोग वहाँ पे रहा करते थे। अब क्या हुआ कि ना, मोहित की मम्मी की अचानक से भाई डेथ हो गई, वो दुनिया को छोड़ के चली गई। अब यहाँ पर अकेले पड़ गई उन मोहित की वाइफ अंजू मुंबई में, और उसकी बेटी वो छोटी सी, अब वो भी 1 साल की बेचारी, वो भी अकेले पड़ गई। तो मोहित ने सोचा कि यार अब इन लोग को ना मैं अपने साथ पंजाब ही ले चलता हूँ। यहाँ पर ना कोई खाना देने के लिए है, ना कोई ले जाने के लिए है, ना ही कुछ है, और अकेले कैसे रहेगी बेचारी। तो वो उसको ले जाता है, वहाँ ले जाता है। तो वहाँ पे जाके वो 1-2 दिन वो कैंप में रखता है, और कैंप में रखने के बाद ना वो हर तरफ रूम ढूंढता है, पर रूम कहीं किसी को नहीं मिलते। अब ना, जो ये मोहित था उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, जो वो हवेली थी ना, हवेली के जो लड़के थे, मतलब जो वंशज थे, उनसे दोस्ती आ रही थी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे तो रूम वूम मिलना मुश्किल है, एक काम को तो हमारे घर में रह लेना। तो मोहित था थोड़ा साई टाइप, मतलब होता ना कि भाई शर्मीले टाइप के, वैसा लड़का था। तो उसने बोला कि नहीं यार, मैं किसी घर बार में तो नहीं देख सकता, घर बार में यार नहीं यार। उसने कहा कहीं भी कुछ भी हो, कोई खंडर भी हो चलेगा मेरे को। तो उसने ऐसे बोला मजाक में, देख मेरी एक हवेली पड़ी है, रहना चाहेगा, बहुत पुरानी है। तो मोहित ने बोला, लाइक मोहित के दोस्त ने, तो मोहित ने बोला कि ठीक है भाई, दिखा दे, मैं रह लूंगा। तो ऐसे मजाक मजाक में वो लड़का ले गया मोहित को उस हवेली में। मोहित ने देखा, यार बहुत बढ़िया हवेली है यार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा रानी वाली फीलिंग आएगी यहाँ तो रह के। मैं रहने को तैयार हूँ, मैं एक काम कर, तो उसमें ना बिजली का कनेक्शन वनेक्शन करवा दे, मैं रहने को तैयार हूँ। तो उसके दोस्त ने उसको बताया लाइक कि भाई देख, इस हवेली में ना ऐसे ऐसे कहा जाता है, और यहाँ पर एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है, देख ले। तो उसने कहा, अरे यार तू अभी भी इन सब चीजों में है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, तू एक काम कर, इसमें तो लाइट का कनेक्शन करवा। तो अब भाई दोस्त की बात मानते हुए, क्योंकि दोस्त बहुत दिनों से परेशान, पे सब लाइटें वाइटें उस मोहित के दोस्त ने वहां पे सब फिक्स कर दी, वहां पे लगा वगा दी। मतलब लाइट थी वहां पर लाइट इतनी प्रॉपर नहीं आया करती थी, मतलब सुबह आ गई 8 घंटे तो रात को नहीं आती थी, रात को आती थी तो सुबह नहीं आई, मतलब एक एक वीक का हिसाब था। इसलिए वो बड़ा प्लांट लगा था ताकि ना अच्छे से हर तरफ लाइट दी जाए। तो इसके बाद ना वहाँ पे मोहित अपनी वाइफ अंजू और छोटी जो उसकी बच्ची थी, वो 1-1.5 साल की, उसके साथ उसने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। पहला दिन में अच्छा गया, दूसरा दिन अच्छा गया, लेकिन ना वहाँ पे अंजू को ना कुछ अजीब फील हुआ था। उसको लग रहा था कि जैसे ना कि कोई और भी यहाँ पर है। अब अंजू क्या था ना, वो थोड़ी सी बीमार सी भी थी। वो जब मुंबई रहती थी तब से वो बीमार थी। वहाँ जाने के बाद वो और बीमार रह रही थी, बट उसने ना और बीमार होती गई और बीमार होती गई। तो उसको कुछ अजीब सा ही फील होने लगे, जैसे वो सोती थी ना तो उसको लगता था कि कोई औरत, कोई लड़की खड़ी है, वो देख रही है। उसने कई बार ना मोहित को सब चीज बताने की कोशिश की, बट मोहित ना इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसने बोला कि क्या यार, तुम अभी तक इन सब चीजों पर विश्वास करती हो। तो इस चीज को ना, फिर अब अंजू ने भी यार कि कैसे बताऊं, ये तो विश्वास ही नहीं कर रहा है, क्या करूं। तो मतलब वो परेशान हो गई बेचारी। अब क्या हुआ, ये सब सीन चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, बढ़ता गया। महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। अंजू की हालत ऐसी हो गई कि वो ना बेड से उठ नहीं पा रही थी। अब उसकी हालत ऐसी हो गई, डॉक्टर उसको घर पे आके देखते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी बिल्कुल। जो लड़की ना, ये लगा लो कि उसका वजन 58, वो आ गया था 35 किलो पे, बिल्कुल सूख गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना उसके कोई खून पी रहा है। और वो उसके साथ ना कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें भी हो रही थी, उसको कोई चीज़ें दिखाई दे रही थी। जब वो सो रही थी तो उसको लग रहा था कि नीचे ही कोई लड़की उसको बोल रही है कि मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। कोई लड़की उसको बैठी हुई दिखाई देती थी, बहुत सुंदर थी, उसको बुला रही है। ये सब चीज़ें उसको हो रही थी, लेकिन जो मोहित को वो बताती थी, मोहित विश्वास करता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वहीं पे ना पास में ही, जैसा होता ना कि अब मोहित घर पे ही था, तो होता नहीं वो भीख मांगने वाले, दक्षिणा मांगने वाले, क्या दक्षिणा बोला तो सही नहीं है, भीख मांग के जो होता ना कि भीख मांग के ऐसा अपना गुजारा करते हैं। ऐसे भी कुछ संत होते हैं जो ना मतलब ऐसा होता है कि वो किसी का पैसा लेते नहीं है, अगर मिल गया किसी घर से तो वो ले लेते हैं, वरना वो चले जाते हैं। ऐसे क्या हुआ, वो आया, एक संत था, मतलब अच्छा था। अब भीख बोला उसको, उसके लिए माफ करना, उसको क्या बोलते हैं मुझे अच्छे से पता भी नहीं। मतलब वो मांग के अपना गुजारा करते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता वो फोर्स नहीं करा करते थे। एक आया एक शख्स, संत बोले, बाबा बोले, वैसे वो आया।
मोहित के उस हवेली पे, हवेली देख के उसने हवेली देखी, वो हवेली को ऐसे देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। तो मोहित ने देखा कि यार कोई बाबा है बड़े बड़े बालों में, वो मेरी हवेली को, एक जहाँ पे हम रह रहे हैं, बहुत देर से देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा, ये सीन क्या है। तो मोहित नीचे आया कि ऐसे पूछने के लिए, उसको लगा कि पता नहीं कौन है, क्योंकि मोहित को भाई बाबा बाबा पे भी विश्वास नहीं था। वहाँ पे आया तो मोहित ने बोला, हाँ जी बाबा कहिए, क्या हुआ। तो उस बाबा ने ऐसे बोला कि कुछ खाने वाने को मिल जाएगा बेटा, तो दे सकते हो। तो मोहित ने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं किसी को देता नहीं, और यहाँ पे दोबारा आना भी मत, जाओ यहाँ से। तो मोहित ने ऐसे बोल के वो जाने लग गया। तो जो वो बाबा थे ना, उन्होंने एक बात बोली मोहित को, देखो मैं तो जा रहा हूँ, और जितना जल्दी हो सके ना तुम भी इस हवेली से चले जाओ, वरना सब कुछ बर्बाद कर दोगे। मोहित रुक गया। मोहित ने ना उस बाबा को देखने लग गया, और देख कि बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हो। मोहित बाबा उस बाबा को देखने लग गया, और बाबा को ना मोहित ने बुलाया कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हो। अंदर ले गया, खाना वाना खिलाने लग गया। और जब बाबा खाना खा रहे थे ना हवेली के अंदर बैठ के, तो भी ना वो हर तरफ देखे जा रहे थे कि क्या है यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा बैठ के खाना खा रहे थे, तो वो हवेली के हर तरफ देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। और देखते बाबा ने पूछा कि यहाँ पे कौन कौन रह रहा है। तो उसने बोला कि मेरी वाइफ वो बीमार पड़ी है, वो देखो वहाँ पर है, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है, वो भी बीमार है, लाइक वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि माँ ना उसको दूध पिला पा रही है, ना ही सब कुछ खाना पीना अच्छे से हो पा रहा है। ऐसे ही, और मैं भी परेशानी चल रहा हूँ कि किसको संभालो। और कुछ महीनों पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हुआ है। तो बाबा ने बोला कि नहीं, यहाँ पर कोई और भी है, एक लड़की है यहाँ पर 23 साल की, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो बाबा ने ऐसे ऐसे उधर देखा, और ऊपर देख के बोल रहा, हाँ। ऊपर कोई था नहीं। हाँ, क्या चाहती हो बेटे तुम। तो फिर वहां से ना एक आवाज आती है, तो कोई था नहीं वहां पर। और मोहित को लगता है कि बाबा ने ऐसे कुछ, ये क्या कर रहा है, अजीब पे ड्रामे कर रहा है क्या, गलत बुला लिया क्या इसको घर के अंदर। लेकिन बाबा ऊपर देख के जब बोलते हैं, क्या चाहती हो बेटे तुम अब। ऊपर से ना बहुत जोर की किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगती है। मोहित डर जाता है, बेबी तो मेरी यहाँ पे है, ऊपर से कौन हंस रहा है यार, ऊपर कौन है। अब मोहित को ना विश्वास होता है बाबा की बातों पे। बाबा खड़े हो जाते हैं, बैठ के ना सोफे पे खाना खा रहे होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। क्या चाहती हो तुम, जो चाहती हो बताओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं रहने दूंगा। तो ऊपर से ना किसी लड़की की आवाज़ आती है, कोई लड़की थी उसकी, ये मेरी जगह है, यहाँ से मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता। अब इसके अंदर जो आ गया है हवेली के, वो यहाँ कर ही होके रह जाएगा। तो ये बात सुन के ना बाबा मोहित को ना बाहर लेके जाते हैं, और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इस हवेली से निकल जाओ। जो तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब होती जा रही है ना, वो इस दुनिया को भी छोड़ के जल्दी चली जाएगी। निकल जाओ, निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। मोहित क्या करता है, भाई नौकरी वोकरी देखेगा बाद में, वो तुरंत तुरंत अपनी, भाई बुलाता है अपने दोस्त को, बुलाता है, उसी गाड़ी में बैठ बैठ के रेल स्टेशन जाके अपनी वाइफ को बच्चे को लेके वहाँ से निकल जाता है। और बता देता है ऑफिस में कि भाई मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसको मुंबई लेके जाके इलाज कराना पड़ेगा। मुंबई आ जाता है मोहित। उसके बाद उसकी वाइफ ठीक हो जाती है, लेकिन हवेली के पास लोगों को ना कुछ दिखाई दे रहा होता है। अब मोहित ना, उसकी वाइफ 6 महीने भी हो जाते हैं, वो उसकी वाइफ ठीक हो जाती है बिल्कुल। उसकी बच्ची भी अब लगभग भी हो जाती है, 2 से 2.5 साल की, 2 से 2.25 साल की हो जाती है उसकी बच्ची भी। और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। मोहित वापस आ जाता है पंजाब अपनी ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन मोहित को था कि इस हवेली में है क्या, मैं कुछ तो पता करके रखूँगा, या पता तो करना ही पड़ेगा। अब मोहित ना ने जो मोहित का जो दोस्त था, क्या बोलते हैं, जिसने मोहित को ये हवेली दिलवाई थी, उसने ही ना मोहित को अपने घर पे बोला कि तू ना यार यहाँ पे रुक जा, हमारे घर पे एक रूम है ऊपर, रुकना आराम से, क्यों इतना शर्मा रहा है। मोहित ने जाके वहाँ पे रुक गया। लेकिन मोहित ना हर रात को उस हवेली का जो रास्ता था ना, वहाँ से बाइक लेके अपने उस प्लांट से आया करता था। उसको था कि मैं ना पता करके रहूँगा कि यहाँ पर कौन है, क्या ऐसा है। वो रोज़ रात को वहाँ से आता था। तो उसको ना वहाँ पे कभी लड़की दिखाई देती थी, कभी बुढ़िया दिखाई देती थी, कभी कोई बच्ची दिखाई देती थी, और कभी कभी ऐसे सांप, कभी वहाँ पे लाइक नील गाय, कभी वहाँ पे लाइक अलग अलग चीज़ों वहाँ पे दिखाई दिया करती थी। मोहित ने ये बात ना अपने, क्या नाम है, जो उसका फ्रेंड था उसको बताई, एंड गांव के जितने भी लोग थे उनको बताई कि वहाँ पर कुछ तो है जो अलग अलग भेस में बदल के दिख रहा है। तो गाँव वालों को लगा कि यार ये बंदा इतना हिम्मत वाला है कि जो रात को वहाँ से आ रहा है, हमारी तो हिम्मत नहीं हो गया हम वहाँ से आए, ये कैसे आ रहा है। तो लोगों ने भाई इसको बोला एक काम करो, जब आपको वहाँ पे कुछ दिखाई दे तो एक काम, हमें ना फ़ोन करना। तो मोहित ने बोला ठीक है।
मोहित अब रात को ना एक दिन उसने कहा कि यार आज ना मैं लेट जाऊंगा, मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या है। मोहित रात की ना भाई 9 बजे करीब, वैसे वो शाम को 6 7 8 बजे घर पे आ जाया करता था, वो उस दिन 9 के करीब जा रहा था वहां से। तो वो देखता है कि कोई ना बूढ़ी औरत सी उससे लिफ्ट मांगती है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, वो ना लिफ्ट मांग रही होती है। मोहित ना अपने दोस्त को ना फ़ोन लगाता है तुरंत, भाई ऐसा ऐसा है और कोई औरत है, वो लिफ्ट मांग रही है कोई बुढ़िया सी। ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं और उसको पूछने लगते हैं कौन है तू, कहाँ से है, वगैरह वगैरह सब कुछ उससे पूछते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है यहाँ पर। वो ना कहती है, हवेली की तरफ इशारा करती है कि मैं हवेली में रहती हूँ। फिर ना ये सभी के सभी लोग ना उसको हवेली में ले जाने रहते हैं कि भाई लेके जाते हैं हवेली में, लेके जाते हैं, बट सभी के सभी हिम्मत नहीं होती सबकी कि हवेली के अंदर घुसे। तो मुश्किल से 2 4 लोग हवेली के अंदर जाते हैं, रात का टाइम था, हवेली के अंदर जाते हैं और अंदर से ना एक इंसान की चीखने की आवाज़ आती है। वो डर जाता है, पता नहीं क्या उसके साथ होता है। वो जो जो इंसान चीखता है ना वो गूंगा हो जाता है, वो आज तक नहीं बोल पाया कि उसने क्या देखा, वो बोल ही नहीं पाता। और जो ये औरत थी ये हवेली के अंदर जाती है और ये गायब हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि वो दोबारा मिलती ही नहीं। तो जो कई कई लोग कहते हैं कि वहाँ की जो राजकुमारी है ना वो आज भी भेस बदल कर उस रोड पे घूमती है और लोगों से बदला लेने के लिए वहाँ पर आज भी वो मौजूद है। आप लोग को क्या लगता है? अगर ऐसी और स्कैरी हॉरर डरावनी कहानी सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए मत जाना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कोई प्यारा सा। अगर आपकी भी कोई कहानी तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, तो भी अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लेना। मिलता है सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।